कुंभक प्राणायाम के बारे में ये कहा जाता है कि बिना विराम के जीवन अधूरा है। कुंभक को भाषा के विराम से क्यों जोड़ा जाता है? स्पेशली मैं जोड़ता हूँ। जैसे यदि कोई भी भाषा या कोई भी वाक्य लिखो, एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में कॉमा और फुल स्टॉप न लगा, तो लिखने वाला भले लिख दे, लेकिन कोई दूसरा यदि जब पढ़ेगा उसे, तो उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए अल्प विराम, पूर्ण विराम आवश्यक। उसी प्रकार जब मैं कुंभक की बात करता हूं, तो उसी को कुंभक से मैं जोड़ता हूं। वो इसलिए क्योंकि यदि किसी भी भाषा को समझने के लिए अल्प विराम और पूर्ण विराम आवश्यक है, उसी प्रकार कुंभक अर्थात श्वास की प्रक्रिया में कुंभक इंपॉर्टेंट होता है। कुंभक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो विराम देता है। बिना विराम के दूसरा सेंटेंस, बिना विराम के, बिना सांस के रुके पूरक क्रिया या रेचन की क्रिया संभव ही नहीं। तो यदि रेचन से पूरक में परिवर्तन करना है, रेचन से पूरक में शिफ्टिंग करनी है, या पूरक से रेचन में शिफ्टिंग करनी, या सामान्य लोगों के लिए मैं कह दूं कि सांस के अंदर जाने के बाद सांस के बाहर जाने में शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो वो कुंभक, वो रुकने का, अल्प विराम का आना बहुत जरूरी होता है। वो रुकना बहुत आवश्यक होता है। बिना रुके वो पूरक या एक्सलेशन या इनहेलेशन में शिफ्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसे जोड़ो अल्प विराम पूर्ण विराम से कुंभक को। यदि आप कोई भी सांस की क्रिया कर रहे हो और उसमें अल्प विराम की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो, उस रुकने को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी आपने इनहेल किया हुआ है उसको समझ नहीं पाओगे और उसके महत्व को नहीं समझोगे, उसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं करा पाओगे। जैसे एक सेंटेंस आपने पढ़ा जिसमें कॉमा था, जिसमें फुल स्टॉप था। अब फुल स्टॉप का मतलब, आप फुल स्टॉप के पहले जो भी पढ़ा हुआ था आपने सेंटेंस, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, समझ लिया, फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस पर जाते हो, दूसरे वाक्य पर जाते हो। आप बिल्कुल उसी प्रकार जब आप सांस को अंदर लेते हो, तो सांस को अंदर लेते लेते अनुभव करते हो, और जब आप उसे रोकते हो, कुंभक की क्रिया करते हो, जिसको हम अंतर कुंभक कहते हैं, जब आप अंतर कुंभक की क्रिया करते हो, तो उस कुंभक के दौरान आपकी स्थिरता, आपकी शांति, आपकी एकाग्रता झलकती है, आपकी समझ झलकती है। उसी रुकने के, उसी अल्प क्षण में रुकने के दौरान आपने पूरे इनहेलेशन को समझ लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर अब छोड़ने की क्रिया कर रहे। इसी तरह छोड़ते हुए जब बाहर होल्ड करते हो कुंभक की क्रिया, जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं, बाहर रोकते हो, तो आप पूरे प्रोसेस का अनुभव करते हो। वो क्षण होता है कुंभक, जब आप करते हो तो वो क्षण है जब आप अनुभव करते हो। ये अनुभव के क्षण हैं जब आप अपने मस्तिष्क को, जब आप अपने स्वयं को आराम देते हो। इसलिए मेरे अनुभव में इस क्रिया को और अच्छी तरह से समझ बूझ करके करो,
मतलब कुंभक का अभ्यास जितना समझोगे, उतना करोगे तो बेहतर है। यदि बिना समझ करके प्रयोग करोगे और सोचोगे कि बस जितना भरो, रोक करके, और जितना पॉसिबल हो, जितने देर तक संभव है, खींच कर रोके रखो, जोर जबरदस्ती करके, तो भविष्य में आप रोगों का शमन नहीं, बल्कि आप में रोग तो छोड़ो, आप स्वयं में पागलपन की स्थिति आ सकती है। इसलिए कुंभक के अभ्यास को सरलता से न लें, कुंभक को समझें, फिर अभ्यास करें।